नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आप सभी के बीच आरआरबी एनटीपीसी गणित का जो प्रैक्टिस सेट है वो आज आप सभी के बीच आ गया है। इस प्रैक्टिस सेट की खासियत यह है कि ये जो आपका लेटेस्ट पैटर्न है एनटीपीसी का, और कुछ प्रीवियस ईयर के जो टॉपिक थे जो बार बार रिपीट होते हैं रेलवे के एग्जाम में, चाहे वो एलपी का एग्जाम हो या एनटीपीसी हो या ग्रुप डी का हो, तो उन क्वेश्चनों के पर बेस ये प्रैक्टिस सेट तैयार किया गया है। साथ ही साथ उनको भी ध्यान रखा गया है जो बिगनर है अभी, सॉरी जिन्होंने अभी हाल ही में अपनी प्रिपरेशन अपना स्टार्ट किया है, और साथ ही साथ उनको शुरू से शुरू करके और हाई लेवल तक कैसे लेके जाया जाए कि उनका एग्जाम क्वालिफाई हो, एक अच्छा स्कोर करे मैथ के सेक्शन में वो, उन चीज़ों को ध्यान में रख के इस प्रैक्टिस सेट को डिजाइन किया गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस प्रैक्टिस सेट को, और क्वेश्चन को आप भी सॉल्व करिए, पेन पेपर लेके बैठिए, और जो चीज़ें इंपॉर्टेंट लगे उसको लिखते हुए चलिए। सबसे पहले हम कुछ चीज़ों पे बात करेंगे। पहले तो बात करते हैं कि इस प्रैक्टिस सेट में किस चैप्टर पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो मैथ में अगर हम एडवांस मैथ को छोड़ दें और एडवांस मैथ को भी ले लेते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चैप्टर हमारा बनता है वो है कहीं ना कहीं परसेंटेज का। और हर टीचर कहीं ना कहीं परसेंटेज से स्टार्ट इसलिए करता है क्योंकि परसेंटेज के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। बाकी हर चैप्टर पे कहीं ना कहीं ये लागू हो जाता है, जिससे क्वेश्चन बन जाते हैं परसेंटेज से। तो पहले परसेंटेज को समझते हैं स्टार्टिंग से, जिन्होंने अभी स्टार्ट की है प्रिपरेशन अपनी। देखिए परसेंटेज का क्या है, परसेंटेज हो सीआई हो एसआई हो, आपका जो भी चीजें हैं, ये कहीं ना कहीं 9 10 11 12 7 6 में सबने पढ़ रखा है। फिर भी वो आकर यहाँ पे क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाते हैं। क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाता है उनसे, पर जो टाइम लिमिट है उस टाइम लिमिट में नहीं सॉल्व कर पाते हैं। सबसे बड़ा उसका रीजन यही है कि आपके अंदर एक स्पीड होनी चाहिए, एक सोचने की, आ, ये कह सकते हैं कि सोचने की क्षमता होनी चाहिए कि कितना जल्दी से जल्दी आप इस चीज को सोच सकते हैं। ट्रिक कुछ नहीं होता है, मेथड कुछ नहीं होता है, आप हर क्वेश्चन बेसिक मेथड से ही सॉल्व होता है। बस फर्क इतना होता है कि बीच की कुछ स्टेप को हम स्किप कर जाते हैं और डायरेक्ट हम वहां पहुंच जाते हैं। तो इसलिए हर चीज को समझते हुए चलिए। और सबसे पहले अगर हम बात करें परसेंटेज की, तो परसेंटेज को समझने के लिए पेन आ जा भाई, पेन आ जा। हाँ, परसेंटेज को हम स्टार्टिंग से समझते हैं। सबसे पहले परसेंटेज की बात करें, परसेंटेज की बात करें अगर हम, ये आपका हो गया परसेंटेज। अब देखिए परसेंटेज में ही परसेंटेज का सारा खेल छिपा हुआ है। आप स्टार्टिंग के ये आर से लेके पर को आप इस साइड कर लीजिए और सेंट को इस साइड कर लीजिए। तो पर मीन्स ये होता है प्रति, पर मीन्स प्रति। पर मीन्स होता है प्रति, सेंट का मतलब होता है 100। अब आपने अपने स्कूल टाइम में पढ़ा होगा कि अगर 10 रुपए का 10% मुझसे पूछा गया, तो हम लोग क्या करते हैं, 10 को ऐसे रहता है, का मतलब यहाँ पे गुणा हो जाता है, और 10% को 10/100 लिख देते हैं। अब इस चीज को पकड़ लीजिए कि 10/100 ही क्यों लिखते हैं, क्योंकि अगर हम प्रतिशत को हटाते हैं तो बटा 100 हो जाता है, यानी कि प्रति 100 हो जाता है। अगर हम इसको ऐसे लिखें तभी तो ये चीज सही है। इसका मतलब क्या होता है, प्रति ही तो होता है कि 10/100। पहली चीज तो ये चीज समझने वाली है, सबको समझ आता होगा, आई होप सब समझते भी होंगे इस चीज को, पर दोबारा से मैंने रिपीट किया स्टार्टिंग से। अब सेकंड चीज क्या बनती है कि इस चीज का यूज क्या है। देखिए बचपन में पढ़ा आपने, या स्कूल टाइम में पढ़ा, या कॉलेज टाइम में पढ़ा, वहां पे ये लॉन्ग मेथड चलता था। अब क्या है कि आपको एग्जाम निकालना है, 30 से 40 सेकंड 50 सेकंड का आपके पास टाइम रहता है। उस टाइम पे अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाते हैं तो आपके अगले क्वेश्चन के लिए एक अच्छा वक्त बचता है, जो भी टफ क्वेश्चन आते हैं। तो इसके लिए ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये परसेंटेज हो गया, सीआई एसआई, सब बहुत नॉर्मल बेसिस क्वेश्चन है। जो भी प्रिपरेशन करता है वह इन क्वेश्चन को बहुत ही इजीली सॉल्व कर देता है। तो अब हम एक चीज, आप समझने वाली चीज, एक चीज को लिख लीजिए कि अगर लिखा हुआ है 10%,
तो 10% का मतलब क्या होता है, 10/100। ठीक है, समझ आई बात, 10/100 यानी कि 10/100। अगर हम इसको फ्रैक्शन को काट पीट के अगर हम छोटा करें तो 1/10। मतलब कोई भी चीज 10 रुपए है, 10 10 रुपए है, और उसका हमने अगर 10% बोला तो ये जो आपकी है, ये आपका 1 रुपए जो है वो उसका 10% है। यानी कि टोटल यूनिट आपके पास कितनी है, टोटल यूनिट आपके पास 10 है। अगर 10% बढ़ गया तो एक बढ़ के कितना हो गया, 11 हो गया। अगर 10%, 10 रुपए है और अगर 10% घट गया, माइनस हो गया, तो ये एक माइनस हो गया तो 9 हो गया। आई होप सबको समझ आ गया होगा कि अगर कोई भी चीज 10 रुपए है, 10% की पहले वृद्धि हो जाती है और देन 10% की कमी हो जाती है। दोनों का अलग अलग जवाब आपसे मांग रहे हैं। तो अगर 10% वृद्धि हुई तो 10% का मतलब सबको पता है कि 10/100 यानी कि 1/10 होता है। यानी कि 10 की वैल्यू तो 10 ही है, 10 की वैल्यू 10 रुपए ही है। उस पे 1 रुपए मुझे और मिल गए तो 11 रुपए टोटल मेरे पास हो गए। ऐसे ही 10% की कमी हो जाती है तो 10% का मतलब 10/100 होता है। कट पिट के 1/10 आ गया, यानी कि कोई भी चीज 10 रुपए है, एक की कमी हो गई तो कितना हो गया, 9 हो गया। इस तरीके से आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इजीली क्या, बहुत ही ज्यादा इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जब आपकी प्रैक्टिस ऐसी हो जाएगी कि आप इन चीजों को समझने लगेंगे तो चीजें काफी आसान हो जाएंगी और क्वेश्चन अभी देखिएगा कितना आसानी से सारे क्वेश्चन आपके आगे चल के सॉल्व होंगे। तो ये थे कुछ परसेंटेज के टॉपिक। परसेंट को हम कैसे समझते हैं, अब इसी में आपको समझना होगा कि कोई चीज बढ़ती भी है, कोई चीज घटती भी है। हमने कहा कि हमारे पास 100 रुपए है, अगर मेरे पास 20% रुपए और आ गए, 20% और ऐड हो गए, ये हमारे पास रुपए हैं, 20% अगर हमारे पास और ऐड हो गए तो कितने पैसे हो गए टोटल। तो हम क्या करेंगे, स्कूल टाइम क्या है, कहता है कि ऐसे करो बेटा, ऐसे करो, फिर 20/100 लिखो, फिर इसको कट्टम काट करो, फिर ऐसे ऐसे करके फिर यहाँ पे निकालो, फिर यहाँ पे 20 आएगा, फिर उसके बाद में 100 को प्लस 20 करो, फिर वो 120 हो जाएगा। इतना सब करने का कोई मतलब नहीं है। पहला तरीका, तो आप अगर ये चीज आपको अभी भी नहीं समझ आई है, इसको एक बार फिर से रिपीट कर लीजिएगा। अगर नहीं समझ आती है आप कमेंट सेक्शन में बताइए, इस चीज को दोबारा से मैं समझाऊंगा, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये तरीका बहुत इजी बना देता है आपके सारे क्वेश्चन को। अब हम बात करें कि जनरल क्या कहता है, तो पहले तो शॉर्ट यहीं से हो जाएगा कि अगर 20% की वृद्धि हुई, 20% की वृद्धि हुई, या कुछ भी वृद्धि हुई, 77% की वृद्धि हुई, तो हमें जब क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हमें 100 गुणे 20 को अगर पहले देखते हैं तो 20/100 नहीं लिखना है। अगर वृद्धि हुई है तो 100 में हम 20 जोड़ देंगे, 120 हो जाएगा। डायरेक्ट कट गया, ये आ गया 120। अब बन गया आपका यही एक ट्रिक, यही आपका एक ट्रिक बना। एक स्टेप आपने खत्म किया यहाँ से, ये स्टेप को आपने खत्म कर दिया, तो आपका कहीं ना कहीं 2 सेकंड 4 सेकंड बचा। अगर 77% की वृद्धि हुई तो 100 रुपए थे, आपको 77 रुपए पड़े, तो 100 में 77 जुड़ जाएगा, 177 हो जाएगा, और ये कट गया, 177 आ गया। पहली चीज तो ये आसान तरीका है। अब डिपेंड करता है कैलकुलेशन कैसे आसान हो, कैलकुलेशन को आसान कैसे बनाया जाए। तो अब यहाँ पे आपका ये तरीका काम आता है। मैं एक बार नेक्स्ट पेज पे बताता हूँ आपको। नेक्स्ट पेज पे बताता है आपको कि जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं कि रामू के पास 200 रुपए हैं, और 200 रुपए के बाद क्या हुआ कि उसने उसके उसमें 20% की वृद्धि हो गई, या एक्स्ट्रा सैलरी मिल गई, या कुछ भी कह लो उसको कि 20% की वृद्धि हो गई। तो अब रामू के पास कितने पैसे हो गए। पहला क्वेश्चन तो सिंपल सा यही बनता है। तो अभी मैंने एक तरीका आपको बताया कि अगर 20% लिखा है तो आपके दिमाग में तुरंत पहली चीज तो ये आनी चाहिए कि 20/100, और देन आपके दिमाग में तुरंत ये ब्लिंक करना चाहिए कि 20/100 का मतलब 1/5 होता है। मतलब कोई भी चीज रामू के पास 5 यूनिट थी,
अब वृद्धि हुई है तो पहले रामू के पास 5 था, कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया। तो अब कितना हो गया, 5 से 6 हो गया। अगर यहीं पे 20% कमी हुई होती, क्या हुई होती, कमी हुई होती, तो पहले रामू के पास 5 था, वैल्यू तो अभी भी यही आएगी। 20% का मतलब 1/5 ही होता है। अब कितना हो गया, 4 हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपका इजी बन जाता है। अब जब ऐसे इस बेस पे आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको अभी काफी इजी लगेगा, आप इजीली सॉल्व कर लेंगे सारे क्वेश्चन को। तो ये है आपका सबसे अच्छा तरीका जो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाला है। अब दूसरा चैप्टर आता है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, वो है, सबको पता है, रेशियो। रेशियो से हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं इजीली। रेशियो समझ आ गया हमें, एक तरीके से परसेंट कह लीजिए या अनुपात कह लीजिए, चीजें कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेट करती हैं। अब हम रेशियो को समझते हैं। रेशियो में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि अगर कोई चीज A/B = 1/2 लिखा हुआ है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं A/B = 1/2। ये हम लिख सकते हैं। यानी कि ए की वैल्यू हमारी 1 यहाँ पे लिखी हुई है, बी की वैल्यू हमारी 2 लिखी हुई है। पहली चीज तो ये है, नोट कर लीजिए इस चीज को। अगर हमारे पास A/1 = B/2 लिखा हुआ है तो अब और मुझसे पूछा गया देन फाइंड आउट A/B कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, इसका क्रॉस कर देंगे, इस B को यहाँ ले आएंगे, तो A/B बराबर इस 1 को यहाँ पहुंचा देंगे, तो 1/2 यानी कि A/B = 1/2। आई होप सबको समझ आ गया होगा। तो दूसरा टॉपिक, दूसरा चीज आपका ये है, दूसरी चीज ये है, इसको नोट कर लीजिए। अब उसके बाद में अगला यहीं पे इसी से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है वो है, यद इफ A/B = 4/5 एंड B/C = 3/9, फाइंड आउट वैल्यू या A/B/C की वैल्यू बताइए। मतलब A/B 4/5 है, B/C बराबर 3/9 है। देन फाइंड आउट, पता करिए कि A/B यानी कि A/B/C का मतलब कितना होगा, कितना होगा। तो हम कुछ नहीं करेंगे, ये बटे वटे करके सॉल्व करने की कोशिश बिल्कुल मत करिएगा। ऐसे सिंपली लिख लीजिए A/B/C। अब इसको उठाइए, पहले स्टेटमेंट को देखिए, ये आपका पहला स्टेटमेंट है A/B 4/5। देन दूसरा स्टेटमेंट है ये, तो ये दूसरे लाइन पर जाएगा, B की वैल्यू 3 लिखी हुई है, इसकी वैल्यू 9 लिखी हुई है। ऐसे इक्वल करिए, ये स्पेस खाली है और ये स्पेस खाली है, ये स्पेस खाली है और ये स्पेस आपका खाली है। इस वैल्यू को उठा के यहाँ रख दीजिए, इस बगल के वैल्यू को उठा के यहाँ रख दीजिए। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो गया 12, ये हो गया 15 और ये हो गया 45। अब कटे तो काट दीजिए, 3 चौक 12, 3 पचे 15 और 15 या 45, यानी कि आपका आंसर कितना निकल के आ गया, 4/5/15। ये आपका हो गया आंसर। तो तीसरा टॉपिक आपका टाइप कह लीजिए ये है, तीसरा टाइप आपका ये, इसको नोट कर लीजिए। आप क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन से चीजों को समझते हुए चलेंगे। एक वीडियो में कोई जरूरी नहीं कि आप 35 क्वेश्चन करिए, 30 क्वेश्चन करिए, एक क्वेश्चन को करिए, बट उस चीज को बिल्कुल से समझ के चलिए कि हाँ ये चीज मुझे अब समझ आ गई है। तो ये थे कुछ टॉपिक, कुछ रेशियो के टाइप जो आपके हर क्वेश्चन पे अप्लाई होते हैं कहीं ना कहीं। अब अगर हम क्वेश्चन की बात करें, सबसे पहले हमारे सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, 4500 के 5/9 के 36% का 27%। पहली चीज तो ये समझ लीजिए, ये का वर्ड का मतलब ही गुणा होता है, का वर्ड का मतलब गुणा होता है। अब अगर हम बात करें क्वेश्चन के सॉल्यूशन की, तो सबसे पहले हमने लिखा 4500, देन उसके बाद के का मतलब गुणा 5/9। अभी मैं बताऊंगा कैसे इसको सॉर्ट करते हैं, कैसे ट्रिक यूज करते हैं। फिर देन हम लिखेंगे गुणे 36/100,
36/100 गुणे 27/100। अब हम इसको सॉल्व करेंगे पहले बेसिक तरीके से। पहले तो हम यहाँ से इसको खत्म कर देते हैं। 9×5=45, ये खत्म हो गया आपका। फिर ये चला गया आपका 20। फिर इसको काटा हमने, ये कटा 4। फिर ये कटा 4×9=36। और फिर अगर इससे हम गुणा करते हैं तो 7×9=63 के 3, और 9×2=18 और 6=24। 243 आपका जो ऑप्शन सी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये हो गया आंसर। अब इसको सॉर्ट कैसे करेंगे? जैसे मैंने अभी बताया आपको कि 36% ये था आपका बेसिक तरीका, ये आपका है बेसिक तरीका। अब अगर हम बात करें कि ट्रिक कैसे बनता है, किसी चीज को ट्रिक कैसे बनाते हैं, किस तरीके से हम अप्लाई करते हैं, तो ट्रिक कहीं बाहर से नहीं आता है। ट्रिक हम ही यूज करते हैं, हम ही बनाते हैं। जो हम शॉर्ट तरीका बना लेंगे वही हमारा ट्रिक हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने अभी बताया आपको कि अगर कोई वैल्यू 36% लिखी हुई है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले आना चाहिए कि ये तो 36/100 लिखा हुआ है। 36/100 लिखा हुआ है, अच्छा। तो ये तो इसको अगर हम काट देते हैं तो ये तो 18/50 कह लो या 9/25 कह लो। 18/50 कह लो या 9/25 कह लो। तो इस तरीके से सोचिए, 9/25 कह लो। तो ये वैल्यू आपके दिमाग में तुरंत आनी चाहिए। और ये कब आएगी? प्रैक्टिस। जब आप प्रैक्टिस करेंगे, अधिक से अधिक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो ये चीजें आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी। ट्रिग्नोमेट्री में होता है ट्रिपलेट। ट्रिपलेट होता है, 3 डिजिट होते हैं आपके, जो आपका जो रेक्टेंगल ट्रायंगल होता है वो वही ट्रिपलेट होते हैं कि वो हर बार यूज होते हैं। और वो ट्रिपलेट अगर आपको याद हो जाता है तो आपके क्वेश्चन का सॉल्व करने का तरीका और टाइम दोनों कम हो जाता है। और साथ ही साथ आप दुगने, मतलब उसी समय में आप उससे 2 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके लिए बेस्ट स्कोर करने का तरीका है। अब अगर हम बात करें अगले बात की यहाँ पे कि हमें अगली चीज क्या ध्यान रखनी चाहिए। देखिए, यहाँ पे देखा आपने 5/9 लिखा था। मुझे दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए इस चीज को कि ये तो यही लिखा हुआ है। अब ये फ्रैक्शन ऐसा नंबर है कि कटने वाला नंबर है। 9 से फट से काटो, यहाँ पे 45 हो गया। और ये कितना हो गया? 2500 हो गया। ये हो गया आपका 2500। इसको मिटाना पड़ेगा पहले। हाँ, ये हो गया। ये कटा आपका, ये हो गया 500। 9 से काटा आपने और इसको फट से इंटू कर दिया मन में ही अपने, तो ये हो गया आपका 2500। अब इतना स्टेप तो खत्म हो गया आपका। अब बच रहा है खाली गुणे 36/100 और गुणे 27/100, यही बच रहा है। अब इस 36 को भी अगर आप रिप्लेस कर दीजिए, अगर मैं इस 36 को हटा दूं यहाँ से और यहाँ पे मैं लिख दूं 9/25। अब समझिएगा बात को, मैं बताना क्या चाहता हूँ आपको। यहाँ पे लिख दीजिए 9/25। अब जैसे ही 25 लिखा आपने, आपके दिमाग में पहली चीज तो यही आ गई मन में कि 25 से 25 को पहले खत्म करो। ये हो गया। अब 100 यहाँ लिखा हुआ है, यानी कि 100 गुणे 9 हो गया, गुणे 27/100 हो गया। इसको खत्म करो। तो ये सारा कैलकुलेशन जो भी आपका है, ये कैलकुलेशन ये आपके मन में ही हो जाएगा। चाहे सॉल्व करके देखिएगा एक बार, ये आपके मन में ही सॉल्यूशन इसका मिल जाएगा आपको। तो इसलिए शॉर्ट तरीका, ट्रिक के पीछे मत भागिए। ट्रिक जो आजकल यूट्यूब चैनल पर आपको देखने को मिलते हैं वो हर क्वेश्चन पे अप्लाई नहीं होते। जैसे ही नंबर का वो उलट फेर होगा, वो चीजें ट्रिक काम करना बंद कर देंगी। पर ये बेसिक तरीका आपका हमेशा टाइम बचाएगा और कभी आपके दिमाग से चीजें नहीं जाएंगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की क्या है। अभी तक आपको स्पीड स्लो मिली होगी। अब अभी मैंने बताया था आपको कि कैसे A/B/B/C दिया हुआ है तो कैसे आप फाइंड करेंगे। कैसे आप फाइंड करेंगे A/B, A/B/C। सबसे पहले क्या करना है आपको, पहले इसके सारे ऑप्शन को ले आते हैं यहाँ पे। हाँ, ये आ गए ऑप्शन आपके।
अच्छा, रेशियो में क्या होता है कि कभी कभी क्वेश्चन हमारे ऑप्शन से सॉल्व हो जाते हैं। पहले हम इस दो को पकड़ते हैं, एक ही जगह पे है। क्या दो से सारे नंबर डिविजिबल है? हाँ है। नहीं पकड़ सकते। बी की वैल्यू 3 है, क्या 3 से डिविजिबल है? तो 3 चौक 12, 14, 8। तो ये नहीं है, ये नहीं है। इसको तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि ये रहेगा तो 3 के मल्टीपल में ही। अब अगर हम सी की वैल्यू पकड़े तो सी की वैल्यू 5 है, तो यानी कि जो सी पे नंबर आ रहा है हमारा वो 5 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 5 से 12 है? नहीं है, ये तो पहले ही दो खत्म हो चुके हैं। अब क्या 14 यहाँ पे 5 से डिविजिबल लग रहा है आपको? नहीं है ना। तो ये भी ऑप्शन आपका खत्म हो गया, राइट आंसर आपका ये हो गया। अब हम इसकी सॉल्यूशन की बात करें कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे तो हमने क्या कहा, ए बी लिखा हुआ है आपका 2, 3। बी सी लिखा हुआ है आपका 4, 5। आप क्या करेंगे, ए बी सी लिख लिया। पहला ये है स्टेटमेंट, दूसरा ये है स्टेटमेंट। पहले स्टेटमेंट को पहले लाइन में रख दीजिए, 2 3 को रख दिया आपने। 4 5 दूसरा स्टेटमेंट है, दूसरे लाइन पे चले आइए, 4 और 5 उसी जगह पे रखेंगे, बी की जगह बी, सी की जगह पे सी। और ऐसे करें, ये खाली जगह भरने के लिए बगल वाले को कॉपी कर दिया, ये खाली जगह भरने के लिए इस बगल वाले को कॉपी कर दिया। 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12 और 5 तिहाई 15। तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड ये काम कर गया, मैं फिर से बता दूं एक बार, अ, अगर आपको ये चीज़ें समझ नहीं आई हैं तो, कि कैसे होता है ये, कैसे हमने देखा, कैसे चेक किया, और इससे कुछ ही सेकंडों में हम आप अपना आंसर देख सकते हैं, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि ऑप्शन से ही हमें जवाब मिल जाता है। देखिए, तुम भी हट जाओ बेटा। हाँ, सबसे पहले क्या हुआ कि मैंने देखा कि इस दो के जगह पे क्या है, तो दो है। इस तीन बी के जगह पे क्या है, 3 है। और सी की जगह पे क्या है, 5 है। तो ये मल्टीपल हो सकते हैं कुछ भी, बट डिविजिबल इसी से होगा, भाग वो इसी से होगा, इसी नंबर का कोई ना कहीं गुणात्मक होगा वो। तो सबसे पहले मैंने दो को पकड़ा। अब देखा मैंने कि यहाँ पे 2 8 2 4 12 सारे डिविजिबल हैं। तो दो से तो हम चेक नहीं कर सकते। तीन को पकड़ा, 12 भी है, 14 भी है, 8 भी है, 6 भी है। तो मुझे दो ऑप्शन दिख गए कि हाँ भाई ये नहीं हो सकता, क्योंकि 14 नहीं कटेगा 3 से। तो इन दोनों को हटा दिया मैंने। अब काफी बार ऐसा होता है कि ये दो दोनों सेम मिल जाते हैं आपको, ये भी मान लीजिए 10 मिल गया होता आपको। तो हम क्या करते हैं कि फिर सॉल्व करते। और अगर नहीं सॉल्व करना, अगर टाइम कम है तो दो दो में आप तुक्का लगाएंगे। तो आपके सही होने का जवाब, पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी आपकी। फिलहाल तो हम चेक कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, 5 का डिविजिबल देखा, तो 14 मुझे ऐसा मिला जो यहाँ 5 का डिविजिबल नहीं है, तो ये ऑप्शन भी खत्म हो गया। ऑप्शन एलिमिनेट करके हमने सही जवाब मुझे मिल गया। तो इस तरीके से 8 12 15 आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। लिखा हुआ है किस संख्या का 18% 75 के 12% के बराबर है। अब जहाँ पे किस किस संख्या, उस संख्या, ऐसी संख्या, वैसी संख्या आ जाए, वहां पे हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक्स बाबा को ले आते हैं। एक्स बाबा को ले आते हैं, ये एक ऐसे इंसान है कि जो आज तक दिखाई नहीं दिए लेकिन परेशान खूब कर रहे हैं। तो हमने क्या किया कि सबसे पहले हमने एक्स को ले आए, और मान लिया मैंने वो संख्या x है, और x का 18%, x का 18% मैंने ऐसे लिख दिया। और उसके बाद में लिखा हुआ है दूसरा स्टेटमेंट, यहाँ से स्टेटमेंट अलग हो गया कि 75% के बराबर है। मतलब कौन सी ऐसी संख्या का 18% है कि जो 75 के 12% के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 12 लग 75 गुणे 12/100। इक्वेशन तो यही बनेगा कि x का 18% 75 के 12% के बराबर है। अब इसको सॉल्व करने के लिए भाई इसको काटने पीटने मत लगना, अगर दो वैल्यू सर आप सेम सेम हर में आपका दिया हुआ है, 100 यहाँ 100 यहाँ, इसको उड़ा दो ऐसे। अब आपका दूसरा लाइन बना, ये सब चीजें मन में करो। ये बना आपका 75 गुणे 12। अब हम क्या करेंगे, एक्स को रोक लिया, 75 गुणे 12/18 ऐसे काटो। 6 3 18, 6 दूनी 12, ये 25 और ये 50। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 50। एक्स की वैल्यू आ गई 50। तो ये था तरीका आपका सॉल्व करने का। अच्छा, अब हम
शॉर्ट तरीका जो 18% लिखा हुआ है, 18%, चूंकि यहाँ पे इधर भी 12% था, मैंने इसलिए नहीं चेंज किया क्योंकि 100 की वैल्यू नीचे दोनों जगह पे मिल जाएगी तो हम काट देंगे इजीली, इसलिए हमने ऐसा नहीं किया। तो इस तरीके से बेसिक तरीके से हमने सॉल्व किया और x की वैल्यू आ गई 50%, जो कि आपका ऑप्शन ए है, वो आपका राइट है। तो इस सब तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करिए, बहुत ही इजीली सॉल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा कहता है किसी संख्या का 20% 120 है, तो उस संख्या का 120% कितना होगा। देखो, अब आ जाओ अपने उस तरीके पे कि किसी संख्या का 20%, 20% का मतलब क्या होता है? 20% का मतलब होता है 1/5। मतलब कोई भी चीज पूरा कितना है, 5 है, और एक कितना है, एक, एक की वैल्यू आपकी 120 है, तो एक की वैल्यू कितनी है, 120 है, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी, 120 गुणे 5 होगी, मतलब 600 हो जाएगा आपका। मतलब आपके पास संख्या कितनी है, 600 है। अब कह रहा है कि उस संख्या का 120% कितना होगा। अब 120%, ये तो आपका पहले निकल गया, किसी संख्या, कौन सी संख्या, माना था मैंने कोई संख्या थी x, x की वैल्यू तो 600 आ गई यहाँ पे। अब हम क्या करते हैं कि उस संख्या का 120, अब देखिए 120 सेकंड, अब 120 को भी हम फटाक से तोड़ दें, 120 को तोड़ा मैंने, ये हो गया 100, ये कटा, ये मतलब कोई वैल्यू 5 है, तो 120 का उस संख्या का 120% कितना होगा। अब ये देखिए 120 का मतलब क्या हुआ, ये है 5 ही, क्योंकि 100% होल होता है, उसमें 20% बढ़ गया, तो 5 अगर ये आपका लिखा हुआ है तो ये 6 हो गया है, तो 5 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 600 दी हुई है, मतलब 120 है। तो 6 की वैल्यू कितनी होगी, तो 120 गुणे 6 हो जाएगा, तो ये आपका 720 हो गया, ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। अब अगर हम बेसिक तरीके से बात करें कि हम बेसिक कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे ये नहीं समझ आ रहा है, आएगा समझ में, बट जब कुछ क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे तो चीजें आपको समझ आने लगेंगी। अब अगर हम बात करें बेसिक की, तो हम क्या करेंगे, माना मैंने कोई संख्या का है, भैया x है, तो x का 20% बराबर कितना है, 120। सेकेंड स्टेप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा x बराबर 120 गुणे 100 बटा 20, ये कट गया, ये लो भैया x की वैल्यू आ गई 600। अब कहता है तो उस संख्या का, या कौन, किस संख्या का, इस संख्या की वैल्यू कितनी है, 120% है, तो 600 गुणे 120 जैसे ही आप करेंगे तो ये आपका 720 आंसर हो जाएगा। तो तरीका ये भी सही है, बट कभी कभी आपको ऐसे नंबर मिल जाएंगे कि कैलकुलेशन आपका बहुत टफ हो जाएगा, तो वहां पे आपका ये जो है तरीका, ये आपका टाइम माइनस कर देता है, घटा देता है। तो इस तरीके से समझिए और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऑप्शन पहले आ गया। अच्छा, यदि a का 30% b के 0.25 बराबर c का 1/5, तो a अनुपाते b अनुपाते c का मान बताइए। यदि कह रहा है कि यदि a का 30%, यानी कि 30% का मतलब क्या होता है, a गुणे 30/100 लिखेंगे आप पहले, बराबर b का 0.25, यानी कि b गुणे 0.25 करेंगे, बराबर c गुणे 1/5 करेंगे आप, यही तो होगा। तो अब इसको काटिए, तो 3a/10 बराबर b, और ये पॉइंट हटा देंगे तो इसके नीचे 100 हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो b/4
बराबर C/5, यही तो लिखा हुआ है। सबसे पहले आप इसको सॉल्व कर लीजिए, A/B निकाल लीजिए। तो इस B को यहाँ लेकर के आएंगे तो A/B, ये 10 चला जाएगा यहाँ पे, ये 10 यहाँ आ जाएगा, तो 10 और ये 3 यहाँ आ जाएगा, आपका क्रॉस हो रहा है ना, तो ये 3 आपका जब क्रॉस होगा तो यहाँ पे आके 3 चौक 12 हो जाएगा। उसके बाद B और C निकाल लीजिए। तो ये तो आ गया, आपकी वैल्यू आ गई A/B बराबर 10/12, पहला स्टेटमेंट। अब अगर यहीं पे आप B और C की बात करते हैं, इनकी बात करते हैं, तो C को आप यहाँ ले आइए और बराबर ये 4 यहाँ चला जाएगा और ये 5 आ जाएगा। यानी कि दूसरा स्टेटमेंट क्या मिल गया मुझे कि B/C बराबर 4/5। अब आपको फाइंड करना है A, B, C। तरीका वही है जो मैंने बताया है, अभी 10, 12, 4, 5। इस 12 को यहाँ ले आइए, इस 4 को यहाँ ले आइए, इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका सही जवाब मिल जाएगा। दूसरी चीज, ट्रिक क्या बताया था मैंने कि सबसे पहले ट्रिक क्या बताया था मैंने अभी आपको, कैसे आप देखेंगे, कैसे आप चेक करेंगे। तो आप क्या करते हैं, एक की वैल्यू देखा आपने 10 है, अब 10 मतलब कि 10 का 5 का डिविजिबल ही 10 होता है, तो ये हो सकता है, ये भी हो सकता है 5 है, ये भी हो सकता है, बट ये नहीं हो सकता, ये खत्म हो गया। बी की वैल्यू 12 है, यानी कि कहीं ना कहीं ये 3 और 4 का डिविजिबल है, तो 12 है, हो सकता है 24 है, हो सकता है, ये भी हो सकता है। और सी की वैल्यू आपकी 5 है, तो 4 आपका नहीं हो सकता, 5 हो सकता है और 15 हो सकता है, ये भी खत्म हो गया। यानी कि या तो बी है या तो सी है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो कहीं ना कहीं आपका सही जवाब निकल आएगा। 12×5 = 60, 12×4 = 48 और 10×4 = 40। तो अगर हम काटे इसको तो 4 से काटते हैं, 4×2 = 40, और ये हो जाएगा आपका 12 और ये हो जाएगा आपका 15। तो आपका जो सी ऑप्शन है ये आपका सही हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हाँ, किसी संख्या के आधे का, किसी संख्या के, पढ़िएगा क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। किसी संख्या के आधे का पांचवा हिस्सा 20 है, तो उस संख्या का 20% कितना होगा। अब देखिए, किसी संख्या के आधे का मतलब माना मैंने, माना संख्या बराबर x है, और अगले कहता है किसी संख्या के आधे का, यानी कि x का आधा, x का आधा मतलब x/2 का पांचवा हिस्सा, मतलब x/2 का पांचवा हिस्सा कितना है, 20 है। तो उस संख्या का 20% कितना होगा। तो पहले तो हम इसको सॉल्व कर लें। तो ये हो जाएगा आपका 5x/2 ये इधर चला गया, x की वैल्यू 20 × 2, ये 5 आपका यहाँ आ गया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये x की वैल्यू आ जाएगी 8, यानी कि x कितना है, 8। तो उस संख्या का 20% कितना होगा। ये ऑप्शन गलत लिखा हुआ है इसका, ये जीरो नहीं होंगे, यहाँ पे जीरो नहीं होंगे। तो अब x का बराबर 8 आ गया आपका, अगर तो अब 8 का 20% पूछा है, तो 8 का 20% निकाल लीजिए। 8 का 20%, 20 का मतलब होता है, कुछ तो गड़बड़ है दया इस क्वेश्चन में। एक बात देखते हैं, किसी संख्या के आधे का, यानी कि x का आधा x/2 का पांचवा हिस्सा, का पांचवा हिस्सा 20 है, ठीक। तो ये हो जाएगा x बराबर 20 × 2 बटा आपका 5, 5×4 = 20, 4×2 = 8, ये हो गया, ये हो गया आपका x बराबर 8।
अब तो कह रहा है तो उस संख्या का 20% कितना होगा? तो भैया 8 गुणे 20%, 8 का 20% कितना होता है? 8 गुणे, ये क्वेश्चन आपका कहीं मिस टाइप है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बाद में इसको फिर समझेंगे कि कहाँ पे गलती हुई है इसमें। हाँ, अच्छा, किसी संख्या, ये क्वेश्चन दूसरा था और उसके ऑप्शन दूसरे थे, इस वजह से प्रॉब्लम आई है। ये क्वेश्चन देखिए, किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पर परिणाम 60 आता है। देखने में बहुत टिपिकल क्वेश्चन लग रहा है पर है नहीं। किसी संख्या के, माना संख्या क्या है, x है, x के 60% में से 60 घटाने पर, तो पहले x का 60% कितना होता है? तो ये कट गया, तो मतलब 6x/10, ये x का 60% आ गया, में 60 घटाने पर, इससे अगर हम 60 माइनस करते हैं तो कितना मिलता है? 60 मिलता है। पहले तो इस चीज को समझ लीजिए। अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, इसके नीचे एक हो गया, तो ये आपका हो जाएगा 6x माइनस, ये आपका हो गया 600 और बटा 10 हो गया, बराबर आपका 60 आ गया। 6x - 600 को आप ऐसे रहने दीजिए, इस 10 को यहाँ ले आइए, इस 10 को उठा के यहाँ कर दीजिए, 60 × 10 हो जाएगा, ये भी 600 हो गया। हाँ, ये भी 600 हो गया। अब 6x को आप ऐसे रहने दीजिए, ये 600 इधर माइनस में है, ये 600 इधर माइनस में इधर जाएगा, तो 600 ये भी हो जाएगा, प्लस ये 600 आ गया आपका यहाँ, ये 600 आपका यहाँ आ गया। तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 1200/6। अब अगर इसको हम काट दें तो x बराबर 200 आपका सही जवाब हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। चीजें समझ आ गई? मतलब यहाँ से अगर हम फिर से एक बार समझाएं इस चीज को, हाँ, अगर हम समझते हैं, जैसे कह रहा है कि किसी संख्या के 60%, माना वो संख्या मैंने x है, x का 60% निकाला पहले, तो 6x बटा 10 आ गया आपका। अब अगला कह रहा है स्टेटमेंट, में से 60 घटाने पर, मतलब इसमें से 60 माइनस करने पर, 60 के नीचे कुछ नहीं है, मैंने एक मान लिया, परिणाम कितना आता है? 60 आ जाता है। तो अब इसका एलसीएम निकाला मैंने, तो एलसीएम इसका 10 आ गया, इसको गुणा किया तो 6 ऐसे रह जाएगा क्योंकि 10 यहाँ पे है, और यहाँ पे 60 में 10 का गुणा हो जाएगा आपका, तो ये 600 हो गया, बराबर परिणाम 60 है। 6x - 600, ये 10 को हम ले आए इधर पे, यहाँ पहुंचा दिया मैंने, तो गुणे में चला गया, बटे की संख्या हमेशा गुणे में जाती है। अब 6x बराबर 600 + 600, 1200 हो जाएगा आपका। अब x बराबर 1200 बटा इस 6 को हम यहाँ ले आए, नीचे ले आए, तो हमारा आ गया 200। अब x बराबर 200। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करिए, काफी इजी क्वेश्चन है। जिसे नहीं समझ आ रहा है, बाकी तो सबका लग गया होगा, बट जिसे नहीं समझ आता है वो एक दो बार ट्राई करिए, समझिए कि कैसे कैसे क्या कैलकुलेशन होता है, क्योंकि ये बेसिक कैलकुलेशन है, सबको आनी चाहिए, और ये नहीं आएगा तो फिर आप आगे कोई क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। हाँ, तो क्वेश्चन है आपका, 160 160 के 15% में कितना जोड़ा जाए कि योग 240 के 25% के बराबर हो जाए? दो स्टेटमेंट अलग अलग हैं और दोनों को कहीं ना कहीं कंपेयर किया गया है। पहला स्टेटमेंट क्या है कि 160 का 15% में हम क्या प्लस कर दें कि 240 के 25% के बराबर हो जाए। तो सबसे पहले 160 का 15% हम निकाल लें, तो 15% का मतलब क्या होता है? 160 गुणे 15/100। 15/100 का मतलब कि इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम 3 कर सकते हैं, इसको हम 20 कर सकते हैं, इसको हम काटेंगे तो ये आपका हो जाएगा 8, इसको हम 8 से 3 को गुणा कर देंगे तो 8 त्रिक 24 हो जाएगा। मतलब 160 का 20% 24 होता है, पहली चीज।
अब अगर मुझे शॉर्ट तरीके से सॉल्व करना है तो 15% का मतलब 3/20 होता है। हम डायरेक्टली कर सकते हैं कि 160, लिख सकते हैं कि 3/20, ऐसे फट से काटेंगे तो आ जाएगा 24 एक लाइन में। तो मतलब इसका जवाब हो गया 24। अब क्वेश्चन बना कि 24 में क्या जोड़ा जाए, 24 में क्या जोड़ा जाए कि 240 के 25% के बराबर हो जाए। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए 25% का मतलब कितना होता है, 25% का मतलब होता है 1/4। कैसे, 25/100 मतलब 1/4। तो 240 में हम क्या जोड़े, 240 के 25% में मतलब अगर यहाँ पे 4 रुपए मेरे पास हैं और उसमें हम क्या जोड़ें कि 1 रुपए और बढ़ जाए, तो 4 की वैल्यू कितनी है, 4 की वैल्यू हमारे पास 240 ही तो है। तो मतलब 60 गुना है, 4 की वैल्यू 60 गुना है। कैसे है 60 गुना, कि 4 की वैल्यू अगर 240 है तो 1 की वैल्यू कितनी हुई, 240/4। तो 4 से 24, 60, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू 60 है। अब 4 रुपए तो थे ही, 1 रुपए मेरे और आ गए, नहीं 1 रुपए की वैल्यू मुझे चाहिए थी, तो 1 की वैल्यू तो 60 है। 1 की वैल्यू तो 60 है क्योंकि 240 के 25% की बात हुई थी ना। तो 1 की वैल्यू 60 है। अब कह रहा है, अब क्वेश्चन बनता है आपका। अब ये सारी चीजें अभी देखने में बहुत लंबी चौड़ी लग रही है, पर जब आप खुद से सॉल्व करेंगे तो काफी इजी हो जाएगा। यहाँ पे क्या आया था, 24, मतलब 24 में हम क्या प्लस करें कि वो 60 हो जाए, यही तो हुआ आपका। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो 60 माइनस 24 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आया आपका, x बराबर आपका कितना हो गया, 36 ही तो आया। ये आपका सही जवाब हो जाएगा। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब ये जो इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन हुई ये सिर्फ समझाने के लिए हुई ना। मुझे तो पता है 25% का मतलब 1/4, ये आपका टोटल होता है। ये जो पूछा जाता है कि इतना बढ़ा इतना घटा या इतने का भाग इतना है, तो 4 यूनिट की वैल्यू तो कितनी थी, पहले से ही 240 थी। तो ये की यूनिट की वैल्यू कितनी थी, 60 ही तो थी। फिर से समझा एक बार, एक बार फिर से समझिए, एक बार फिर से खुद से सॉल्व करिए। अगर नहीं सॉल्व आता है आप कमेंट सेक्शन में बताइए। फिर से इस क्वेश्चन को अगले क्लास में उठाया जाएगा और इसको अच्छे तरीके से शॉर्ट तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। बट आई होप सबको समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, ए बी से 20% अधिक है तब बी सी से 30% कम है। यदि ए 210 है तो सी का मान बताइए। ए बी सी, ये तीन आपके हैं परिवार वाले, ऐसे समझो बात को, तीन आपके परिवार वाले हैं या आपके अगल बगल के लोग हैं। कहा कि ए बी से 20% अधिक है तथा बी सी से 30% कम है। तो यदि ए की वैल्यू 210 है तो सी का मान बताइए। अब पहले ही मुझे बता दिया, स्टेटमेंट में दे दिया गया कि ए की वैल्यू तो 210 है, इनके पास 210 रुपए ही हैं। अब कह रहा है ए बी से 20% अधिक है, मतलब 20% का मतलब क्या होता है, 20% का मतलब होता है 20/100। 20/100 का मतलब 1/5। मतलब कोई चीज 5 है तो कह रहा है 20% अधिक है, बी से 20% अधिक है। मतलब बी अगर 5 है तो चच्चा ए 6 है। तो अगर 6 की वैल्यू 210 है तो 5 की वैल्यू कितनी होगी, तो 210/6 कर दीजिए यहाँ पे। तो 6 तिरिक 18, 6 पंचे 30। तो 5 की वैल्यू कितनी होगी, तो 5 की वैल्यू, ये तो आ गया आपका 1 यूनिट की वैल्यू। अब 5 की चाहिए तो 35 × 5 कर दीजिए। तो 30 150 और 175, तो ये हो गए तो आपके 175। अब क्या है, तथा बी सी से 30% कम है, बी सी से 30% कम है, मतलब ये जो है ये इनसे 30% कम है, 30% कम है। तो अब एक 30% का मतलब क्या होता है, 30/100, यही तो होता है। अब 30/100 का मतलब क्या होता है, 3/10। मतलब अगर ये 10 है तो ये 7 ही है, तो ये 7 ही हुए।
तो अगर 7 की वैल्यू 175 है तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो 175/7 हो जाएगा। तो 7 दूनी 14 और 7 इक्कीस 7 चौक 28 7 पच्चीस 35। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकल गई 25। तो हमें चाहिए 10 यूनिट की वैल्यू, तो हमारा क्या होगा 250। और आप सीधे सीधे जवाब पे भी पहुंच सकते हैं कि ये दो ऑप्शन तो खत्म हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे है 10 की वैल्यू। 10 की वैल्यू मतलब 10 के मल्टीपल में होगा, तो 242 और 235 तो होंगे नहीं। 220 हो सकता है, लेकिन जब आप सॉल्व करेंगे तो 250 सही हो जाएगा। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक संख्या को 10% कम किया जाता है और परिणामी संख्या यानी कि जो संख्या 10% कम करने के बाद में जो संख्या आती है फिर से उसे 20% और कम कर दिया जाता है, तो अंत में कमी का प्रतिशत बताइए। अब इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। ये क्वेश्चन आपके जो पिछले सारे क्वेश्चन में अगर कहीं डाउट भी है तो आप समझ जाएंगे। देखिए, कुछ मत ना संख्या मानेंगे ना कुछ मानेंगे। पहले 10% कम किया गया, फिर जो संख्या आई उसमें फिर से 20% कम कर दिया गया, फिर से 20% कम कर दिया जाएगा, मतलब घाटे पे घाटा किया गया। तो अब हम क्या करेंगे, 10% का मतलब 1/10 होता है। मतलब कोई संख्या पहले 10 थी, कमी हुई, तो पहले तो 10 थी, अब कितनी हो गई 9 हो गई क्योंकि एक की कमी हो गई। अगला क्या है, 20% की फिर कमी हुई। 20% का मतलब होता है 1/5। अब ये आप निकालिए कैसे होता है। अगर कोई संख्या पहले 5 थी, अब कितना हो गया, एक की कमी हो गई। तो कोई संख्या पहले 5 थी, अब कितने की कमी हो गई, एक की कमी हो गई तो वो 4 हो गई। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 10 × 5 = 50 और 9 × 4 = 36। अब आपका बन गया कि पहले कोई संख्या 50 थी, दो बार की कमी होने के बाद में पहले कोई संख्या 50 थी, अब कितनी है 36। तो 50 पे कितना कम हुआ है, 14 कम हुआ है। 14 को ऊपर लिखेंगे। किस पे कम हुआ है, 50 पे कम हुआ है, पहले 50 ही था, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 50 गुणे 100%। पूछा गया है मुझसे, तो अब इसको आप काट लीजिए। तो 14 दूना 28, 28% आपका जवाब हो जाएगा सही। 28% आपका हो जाएगा। अब अगर आपको एक्स एक्स मान के लगाना है तो भैया पहले ऐसे लिखो, एक्स गुणे 10% की कमी मतलब एक्स गुणे 90/100। देन 20% की फिर कमी, तो अब इसको 80/100 करेंगे। फिर इसको काटेंगे पीटेंगे बैठ के, ऐसे उड़ा भाग करेंगे, फिर चीजें निकल के आएंगी 28%। चाहे आप ऐसे सॉल्व कर लीजिए, ऐसे और इजी है। और इस तरीके से आपका सी आई एस आई जो सब कुछ सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी। तो ये थे आपके कुछ क्वेश्चन जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसे आपकी और प्रैक्टिस सेट हो चलती रहेंगी। पहले प्रैक्टिस सेट था, कुछ जो नए स्टूडेंट हैं उनको भी ध्यान में रखना था, इसलिए चीज़ों को बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश की गई है। आई होप सबको समझ आया होगा। कोई भी डाउट है आप कमेंट करिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू सो मच।